देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि हमारे पास पाश्चन श्रेणी के लिए आपको बताना है कि कम से कम तरंग दैर्घ्य कितनी हो सकती है। न्यूनतम तरंग दैर्घ्य बतानी है, आर हमारे पास दिया हुआ है, उसको हटाना नहीं है। देखो तरंग दैर्घ्य का जो फार्मूला होता है, तरंग दैर्घ्य का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू होता है आर और जेड स्क्वायर। क्या होता है, आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में जाते हैं 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, तरंग दैर्घ्य निकालने का फार्मूला होता है कभी भी कहीं पर भी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि हमारे पास जेड जो है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 होता है, आर हमको दिया गया है कि आर के रूप में लिखना है, ये कांस्टेंट होता है 1.07 कुछ करके वैल्यू होती है, पेपर में भी दी होती है। फिलहाल हमें वैल्यू की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आर के रूप में ही आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि ये हमें न्यूनतम चाहिए, कितनी चाहिए, मिनिमम चाहिए। अगर ये न्यूनतम चाहिए तो क्या होगा, ये पार्ट हमारा क्या हो, ये अगर न्यूनतम चाहिए तो ये पार्ट जितना कम हो इतना काम बन जाएगा। ये पार्ट कम होने का मतलब है कि 1/इनफाइनाइट है। अगर इसको हम जीरो कर दें, इसको हम जीरो कर दें तो हमारे पास कम से कम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। क्या करें, इसको अगर हम जीरो कर दें तो ये कम से कम वैल्यू आ जाएगी ना, न्यूनतम इतनी तो हमें चाहिए ही। तो इसको जीरो कैसे किया जा सकता है, और ये सीरीज कौन सी है, पाश्चन श्रेणी है। तो हमारे पास जो n1 होता है, n1 जो होता है, ये जो हमारा n1 है ये हमारा पास लाइमन श्रेणी के लिए होता है, लाइमन श्रेणी के लिए होता है कितना, 1 होता है। इसके बाद n1 जो होता है वो हमारा बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी के लिए कितना होता है, ये 2 होता है। और जो n1 है ये हमारा पाश्चन श्रेणी जो दी गई है, पाश्चन श्रेणी के लिए कितना होता है, ये हमारा 3 होता है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, न्यूनतम चाहिए, तो इसका कहाँ होना होगा, इनफाइनाइट में होगा। n2 अगर इनफाइनाइट हो जाए, क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो ये घूम के 0 हो जाएगा, तो हमारे पास मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, n1 की जगह कितना रखोगे, क्योंकि हमारे पास पाश्चन सीरीज दी गई है कि n1 की जगह में 3 रखना होगा, r को हमें जैसा है वैसे रखना होगा, और z बराबर क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दो, वहां पर आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, r को ऐसे ही लिखना है, z को हमें 1 का स्क्वायर कर देना है, ब्रैकेट में जाओगे ये कितना आएगा, 1/n1 की जगह कितना रखना है, 3। क्यों रखना है, क्योंकि पाश्चन सीरीज दी गई है, ठीक है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर दोगे, माइनस इसकी जगह कितना रखोगे, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट ऐसे लिख सकते हैं, तो ये घूम के 0 कर देगा। यहाँ से 1/λ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r/9 आ जाएगा। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास लैम्डा कितना आ जाएगा, 9/r। कोई ऑप्शन हो मिला लो, दे दो मिला के, 9/r ऑप्शन नंबर पहला ही है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था कि हमारे पास पाश्चन सीरीज के लिए n1 क्या होगा। और दूसरी बात, ऑप्शन भी देख सकते थे कि सब 3 थे, 9 मल्टीप्लाई थे, है ना। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग लगा के इसको बस सॉल्व किए बिना ही किया जा सकता था कि ऑप्शन हमारा ये आएगा, ठीक। इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो 1/λ होता है, क्रम बदल दो, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम में आइए, वहाँ क्वेश्चन भेजिए, उसका सलूशन पाइए, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।